बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है HTML। चैप्टर नंबर 5 में वेब डिज़ाइनिंग, उसका टॉपिक है HTML। आज हम उसे डिस्कस करेंगे। HTML बेसिकली क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, हमारी HTML की फुल फॉर्म है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML क्यों यूज होती है। HTML बेसिकली वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। जब मल्टीपल वेब पेजेस बनाए जाएं तो उसे क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, HTML लैंग्वेज यूज होती है। और HTML लैंग्वेज क्या है, HTML लैंग्वेज है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट किस लिए यूज होते हैं और मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज होती है। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली जो हमारे वेब पेजेस के जो लिंक होते हैं, हाइपर लिंक्स, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। यूज स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक्स, यानी जो हमारे हाइपरलिंक वेब पेजेस के साथ जो कनेक्ट होते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए जो लिंक इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं हाइपरलिंक्स। यानी एक वेब पेज, जो हमारा एक वेब पेज ओपन है, हम अब दूसरे वेब पेज पर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम हाइपरलिंक को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जो हमारा हाइपरलिंक कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे जो www यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके पहले जो हमारे लिंक्स लगाए जाते हैं वेब पेजेस को मूव करने के लिए, वो हमारे हाइपरलिंक्स यानी हाइपर टेक्स्ट में आता है। देन आगे है मार्कअप लैंग्वेज, यानी जो HTML में जो मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या है। अब जो हमारे वेब पेजेस हैं वो कंसिस्ट होती है सीरीज ऑफ एलिमेंट्स में, और उसे हम एक पैराग्राफ के साथ टैग करना चाहते हैं। यानी जो हमारे एलिमेंट्स हैं एज अ पैराग्राफ, उसे अगर टैग्स की शक्ल में लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखना है HTML में तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये हमारा पैराग्राफ, ये ओपन टैग है, ये पैराग्राफ हमारा ओपन टैग है। सम टेक्स्ट हियर, इधर हम कुछ भी अपना टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, और ये क्लोज टैग है। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये पैराग्राफ क्या है हमारा, ओपन टैग, और ये जो हमारा अंदर जो हमने लिखा है आई एम ए स्टूडेंट, ये हमारा कंटेंट है जो हम लिख रहे हैं, कंटेंट है। ये हमारा क्लोज टैग है, क्लोज टैग। और ये पूरा सेटअप हमारा क्या है, एलिमेंट्स है, ये सारे हमारे हैं एलिमेंट्स। अब जो ओपन टैग है वो टैग को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होगा, और क्लोज टैग जो है हमारा जो पैराग्राफ है उसे क्लोज करने के लिए, और जो दरमियान में हम लिखेंगे ब्रेसेस के दरमियान, वो हमारा कंटेंट होगा। तो ये HTML की एक फॉर्म है। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल, जैसे इसी एग्जांपल को लेके करते हैं, ये हमारा ओपन पैराग्राफ हम लिखने लगे तो ओपन पैराग्राफ। अब कुछ भी हमने अपना कंटेंट ऐड कर दिया, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ये लिखा। देन जो हमारा जो क्लोज टैग है वो इधर आ जाएगा। क्लोज टैग में जो पैराग्राफ जो हमने लिखा वो ऐड करेगा, क्लोजिंग जो पॉइंट है उसे इस तरह की एक लाइन के साथ ये क्लोजिंग पॉइंट हमारा शो करता है। ये एक हमारी नेक्स्ट एग्जांपल होगी। अगर इसी कोड को हमने HTML फॉर्म में करना हो, यानी उस पे HTML की जो वेबसाइट उस पे करना हो, तो हम क्या करेंगे, ये उसकी जो हमारी HTML की बॉडी है इन कंटेंट पे मुश्तमिल है। जैसे कि HTML की पहले HTML आएगा, उसकी बॉडी आएगी, उसके अंदर जितनी भी हमारी स्टेटमेंट है वो टाइप की जाती है। तो सबसे पहले जो HTML की बॉडी में हम लिखेंगे, हमारा जो कंटेंट है वो लिखेंगे। ये हमारा HTML का कंटेंट हो गया। एक और लाइन ऐड कर लेते हैं,
ये दो। अब क्या करेगा HTML, क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स, उन्हें रीड करेगा। रीड करने के बाद जो हमारे स्टेटमेंट है उसे शो करवाने के लिए वो शो कैसे करेगा, अगर हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं तो वो हमारा जो HTML है वो वर्क नहीं करेगा जब तक हम उसकी क्लोजिंग जो पैराग्राफ की प्रैक्टिस बेसिस है वो न लगा दें। क्लोजिंग कौन सी थी, यहाँ पर हमारे ओपनिंग पैराग्राफ का जो नाम था HTML वो, और बॉडी का जो पैराग्राफ का एंड पॉइंट था वो, इनको क्लोज कर देंगे। देन HTML हमारे पैराग्राफ को शो करेगा। और वो कैसे हमारी जो HTML स्क्रीन है आउटपुट वो हमें शो हो जाएगी। आई एम अ स्टूडेंट फर्स्ट लाइन पे ये आ जाएगा और सेकंड पे ये आ जाएगा ये आ जाएगा। ये आउटपुट जो है हमारी HTML की बॉडी में जो आउटपुट में वो हमें शो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन्हें क्लोजिंग पैराग्राफ को अगर नहीं लगाते तो ये हमें आउटपुट शो नहीं करवाएगा। तो आउटपुट शो करवाने के लिए ओपन पैराग्राफ का और क्लोजिंग पैराग्राफ का होना बहुत जरूरी है। और ओपन पैराग्राफ यानी जो पैराग्राफ के अंदर लिखे इसे क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं। आगे हम टैग्स भी देखेंगे, टैग्स क्या होते हैं। टैग्स टू टाइप्स के होते हैं, पेयर्ड टैग्स और सिंगुलर टैग्स। पेयर्ड टैग्स में क्या है, पेयर्ड में ये होता है